आज हम चर्चा कर रहे हैं संसार की उथल पुथल को देख करके हम विचलित क्यों होते हैं। तो विचार करने पे ये समझ में आता है शास्त्रों के अनुसार कि हम अज्ञान के कारण से आत्मज्ञान से दूर रहते हैं और अभिमान के नज़दीक रहते हैं। उसके कारण से हमें सांसारिक परिस्थितियां विचलित करती हैं। फिर इसका समाधान क्या है? संसार में तो उथल पुथल मची ही रहेगी, जैसे समंदर है वो कभी शांत नहीं रहता है। उसमें उसकी प्रक्रिया है, उसका स्वभाव है। उसमें ज्वार भी आते हैं, भाटे भी आते हैं, ये सब चलता रहता है। बस ये इसको भी भव सागर कहते हैं संसार को। जैसे उस सागर में ज्वार भाटे आते रहते हैं, ऐसे इस संसार सागर में भव सागर में भी ज्वार भाटे आते ही रहते हैं। इन ज्वार भाटों को रोकना ये किसी के भी बस की बात नहीं है। भगवान स्वयं भी आते हैं इस संसार में अवतार लेकर के, तब भी ज्वार भाटे आते ही रहते हैं। पर भगवान क्या करते हैं? भगवान ज्वार भाटों से अप्रभावित रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो ज्ञान में रहते हैं, वो अपने आत्मा में रहते, अपने निज स्वरूप में, सत स्वरूप में रहते हैं, इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। पर हम लोग आत्मा परमात्मा से बहुत दूर चले जाने के कारण से और अभिमान से घुल मिल जाने के कारण से परिवार में, समाज में या दुनिया में कहीं भी कुछ उथल पुथल होती है, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि इस जीवन को जीना ही हमें मुश्किल लगने लगता है। ये जीवन हमारे लिए एक बोझ जैसा हो जाता है, भार रूप हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है, और कहीं से ये समाधान नहीं होने वाला। चाहे कितना पैसा इकट्ठा कर लें, चाहे कितना बड़ा परिवार कर लें, चाहे कितनी ही हम बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर लें, कितनी कीर्ति वैभव यश कुछ भी हमारा दुनिया में हो जाए, पर इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हमें ज्ञान धन की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमें सद्वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। और उससे बड़ा इस संसार में कोई दूसरा लाभ भी नहीं है। संसार की स्थिति तो ये है कि बसते थे जिनके नाम से डंके तीनों लोक में, अब चुप पड़े हैं मरघटों में हूँ और हाँ कुछ भी नहीं। तो संसार को प्राप्त करने के बाद परिणाम तो यही होना है। इसलिए ऐसे संसार को प्राप्त करके अपन चाहें कि अपने को शांति मिल जाएगी, असंभव है। कहाँ मिलेगी? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम मच्चरणाधिगच्छति। हमें परमात्मा का, आत्मा का, सद्वस्तु का ज्ञान होगा, उसमें हम स्थित होंगे। भगवान सबरी से कह रहे हैं, मम दर्शन फर परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिन साधु संतों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की और साधना करने के बाद जब वो सिद्ध हुए, तब उस परम अवस्था में जाकर के भी उनके मुंह से भी यही बात निकली, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। इसलिए हमें अपने आप को अज्ञान से मुक्त करने की जरूरत है, ज्ञान मार्ग की जरूरत है, और उससे हम आत्मा परमात्मा जो सद्वस्तु है उसको प्राप्त कर लें। फिर संसार में कितने भी ज्वार भाटे उथल पुथल मची रहेगी, पर हमारा अंतःकरण शांत बना रहेगा। धन्यवाद।